क्योंकि जो एक काम का उन्होंने स्टैंडर्ड रखा है उसे उन्हें और भी बढ़ाना पड़ेगा आगे जाते हुए। और वैसे ही उन्होंने आप सबको भी, मुझे यकीन है, एक इंस्पिरेशन दिया होगा। जब उनको अवार्ड मिलेगा और उनका काम आप जानेंगे तो एक आपको बहुत उत्स्फूर्त इंस्पिरेशन मिलेगा, जिससे आप भी कुछ करना चाहेंगे जीवन में, जो कर रहे हैं उससे ज्यादा। जैन समाज के बारे में तो हम सभी जानते हैं और मुझे गर्व है कि ये समाज आज भारत का 0.35% है, बट जीडीपी में 25% से ज्यादा इनका योगदान है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। और अपने मूल्यों और तत्वों में वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कई सालों पहले भगवान महावीर ने जो शिक्षा दी थी, जो कहती थी कि आपको कई ऐसे मूल्य हैं जो अपने मन में एकदम संगठित करके रखने चाहिए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो एक दर्शन हो, चाहे वो आपका कैरेक्टर हो। ये जो आपके मन में आपको पूरी तरह से संगठित रखना है, ये मूल्य आपने अच्छे से रखे हैं अपने मन में और आप उसी पूरे मूल्य को लेकर आगे निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उसीलिए आपका योगदान बहुत सराहनीय है। आज चाहे अपनी संस्कृति हो, धर्म हो, चाहे लोक कल्याण हो, सब में ही आप सबसे आगे हैं। आज ऐसे गुरुओं का ही हमको जो दर्शन होता है, जो इनकी सानिध्य में हम आगे बढ़ते हैं, इसी की वजह से हम आज सुविचार अपने मन में रख सकते हैं और अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं कि गुरु, सद्गुरु ये चंदन जैसे होते हैं। चंदन जैसा इनका जो सुवास होता है, जो इनका सानिध्य होता है, ये हम सबको खुशियां तो देता ही है, पर हमें क्लेंस कर देता है, हमें शुद्ध बना देता है। और इसका मुझे गर्व है कि हम गुरुजी के माध्यम से हमें ऐसे गुरु मिले हैं। आज नागोड़ा भैरव दर्शन धाम बहुत कुछ कर रहा है, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो, सशक्तिकरण के लिए हो, लोगों के लिए हो, गरीब वर्ग के लिए हो, और उसका किसी न किसी रूप में आप सब एक हिस्सा है, इसका आनंद है, इसकी खुशी है। और यही आप गुरुदेव का साथ देते देते, आचार्य जी का साथ देते देते एक अलग राह पे निकल जाएंगे, एक स्पिरिचुअल राह पे निकल जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं नाहर जी को सालों से जानती हूँ, उनका काम भी मैंने काफी सालों से करीब से देखा है और एक तरीके से उनको अवार्ड दिया गया, कितनी प्राउड की बात है हमारे देश में। आज गुरुजी के आशीर्वाद से यहाँ पर दर्शन सागर अवार्ड्स ये जो प्रोग्राम है आयोजित किया गया था और अमृता जी फडणवीस और बाकी के जो सारे मान्यवर हैं उनके साथ मुझे इस अवसर पर उपस्थित होने का मौका मिला एंड आई फील एक्सट्रीमली प्राउड। मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है, भाग्य की बात है कि इस समारोह में मुझे शामिल होने का मौका मिला, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। और आगे भी आज जिन जिनको अवार्ड दिया गया है उन्होंने समाज में, देश में और पूरी दुनिया में अपने काम से अपना नाम जो है, देश का नाम है, रोशन किया है और वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। इसे यही शुभकामनाएं हमने उनको दी है एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड of the kind of work they have been doing and I'm sure the Maharashtra government under the leadership of Honorable Chief Minister देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे दोनों भी जो DCM है शिंदे साहब और अजित दादा, उनके नेतृत्व में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और गुरुजी का आशीर्वाद हमें बिल्कुल इस बात के लिए मिलेगा। वी आर एक्सट्रीमली श्योर अबाउट इट एंड होपफुल अबाउट इट। थैंक्स मैम, दर्शन सागर जो अवार्ड है हमारे देश के बिजनेसमैन को अप्रिशिएट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? और जो युवा है
उनको कितना बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा इससे? बहुत ही खुशी है, आज दर्शन सागर अवार्ड दिया गया और अपने आचार्य गुरुवर के सानिध्य में दिया गया। सुखराज जी ने ऑर्गेनाइज किया था बहुत ही अच्छे तरीके से और 5 दिग्गजों को, जैन दिग्गजों को ये अवार्ड दिया गया। बहुत खुशी है। मुझे लगता है उनको ये अवार्ड मिलने की वजह से उनकी तो स्फूर्ति बढ़ेगी, पर जो लोगों ने देखा है अवार्ड मिलते हुए, उनका कार्य देखा है, उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि वो बहुत अच्छा काम करें। मैम, सीपी राधाकृष्णन, बहुत गर्व की बात है कि गवर्नर रह चुके हैं हमारे राज्य के और अब उपराष्ट्रपति, बतौर उपराष्ट्रपति देश का नेतृत्व करेंगे। हाउ बिग अचीवमेंट इज दिस फॉर? बहुत ही खुशी हो रही है कि एकदम सही इंसान सही जगह पे है आज और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, जैसे नेपाल में इंस्टेबिलिटी है, हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन सभी जगहों पर इंस्टेबिलिटी है, लेकिन मोदी जी के लीडरशिप में हमारा जो देश है वो फर्म लीडरशिप में विश्वास करता है। हमारी जो देश की नींव है वो मजबूत है। आप जब देख रहे हैं कि आसपास के देश जो है अस्थिर हो रहे हैं, तब मोदी जी की लीडरशिप से किस तरीके से देखते हैं आप? मोदी जी की लीडरशिप बहुत ही सशक्त है, इसकी खुशी है। आज हम सुरक्षित है, सुखी है, क्योंकि मोदी जी एट द हेल्प है, टॉप पे है हमारे लिए। वो प्रधान सेवक है और उसी रूप से वो कार्य करते रहते हैं और मुझे लगता है उनके होते हुए भाजपा के सपोर्ट की वजह से मुझे नहीं लगता भारत को कोई भी तकलीफ आने वाले दिनों में किसी भी कुछ भी हो जाए नहीं हो। डोनाल्ड ट्रम्प लगातार ये कह रहे हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो लगातार ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। आप ये समझती हैं कि बदलते वक्त के साथ अमेरिका जैसा सुपर पावर अगर हमारी इतनी जो है उनको नीड लग रही है, तो ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मोदी लीडरशिप? देखिए, मैं इतना ही बोलूंगी कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और ये कुछ लोग उसे हैंडल करते हैं, तो बेटर मैं इस पे ना बात करूं। बाकी भारत के बारे में तो हम सब जानते हैं कि भारत एक सेल्फ सफिशिएंट देश है और भारत जानता है कि उसकी प्रगति की राह कैसे है, किधर है, और मोदी जी के लीडरशिप के अंडर मुझे नहीं लगता हमें बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की या कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत है। चलिए, मुझे अवार्ड नहीं मिला, नहीं अवार्ड देने की खुशी हुई आज हमारे जैन समाज के 5 लोगों को जो अवार्ड दिया है, जो दर्शन अवार्ड है, उसके हमको चेयरमैन हूँ मैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अवार्ड देने से लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और आगे समाज के बड़े बड़े काम करने में सबको उत्साह रहेंगे। धन्यवाद। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे गुरु के हाथ से आज हमें जो अवार्ड मिला, ये हमारी मेहनत का फल है, हमारी टीम की मेहनत का फल है और हमारी ईमानदारी और नैतिकता की विजय है। और गुरु का आशीर्वाद जो मिलना है तो बहुत बड़ी बात होती है जीवन में। सबका आशीर्वाद तो हमें मिल ही जाता है, लेकिन जो गुरु के सानिध्य में जो अवार्ड मिला वो वाकई में एक मतलब आज के लिए मेरे लिए यादगार का दिन है और मैं मतलब सदा गुरु का ऋणी रहूंगा। और इतने बड़े लोगों के बीच में अवार्ड मिलना मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ और ये पूरा अवार्ड मैं मेरे परिवार को समर्पित करता हूँ।